भिवंडी में एनसीपी के 18 नगर सेवकों की कोकन भवन में सुनवाई के दौरान उन्हें नगर सेवक के पद पर कायम रखा गया है। इसकी खुशी में भिवंडी से लेकर मंत्री जितेंद्र आभाट के बंगले तक खुशी का जश्न का माहौल रहा। दरअसल पहले ये 18 नगर सेवक कांग्रेस में थे और भिवंडी मनपा मेयर पद के चुनाव के दौरान इन 18 नगर सेवकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके बाद कांग्रेस के एक नेता ने इन 18 नगर सेवकों के खिलाफ लिखित में कार्रवाई की मांग की थी, क्योंकि ये 18 कांग्रेसी नगर सेवक एनसीपी में शामिल हो गए थे। मगर सुनवाई के दौरान कोकन भवन ने जो फैसला दिया, उसके बाद एनसीपी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सभी 18 नगर सेवक अपने पद पर कायम रहेंगे। बताया जा रहा है कि इन 18 नगर सेवकों पर पद पे कायम रहने के लिए मंत्री जितेंद्र आभाट ने कड़ी मेहनत की थी। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मंत्री जितेंद्र आभाट ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आभाट साहब क्या कहेंगे, जिस तरह से भिवंडी शहर के 18 नगर सेवक जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, तब से भिवंडी शहर की राजनीति में उछल कूद देखने को मिली। कहीं ना कहीं जिस निर्णय का इंतजार भिवंडी शहर की जनता के साथ में 18 नगर सेवक भी कर रहे थे, उस निर्णय पर कहीं ना हम कह सकते हैं कि अभी उन्हें जीत हासिल हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से कल से जश्न मनाया जा रहा है भिवंडी शहर में, क्या कहना चाहेंगे? इसमें आपका जो है काफ़ी जद्दोजहद मेहनत देखने को मिला। मेरी कोई मेहनत नहीं थी, मेरी कोई जद्दोजहद नहीं थी, ना किसी की मेहनत थी ना किसी की जद्दोजहद थी। ये कानूनी लड़ाई थी और कानून ने अपना काम किया है। इसमें कोई मैं आगे था, ये आगे था, वो आगे था, कोई नहीं था। कानून जो है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिख के गए, उसने अपना काम किया। लेकिन भिवंडी शहर में एक संदेश ये भी जा रहा है कि ये जो है सत्ते की पावर से 18 नगर सेवक को जीत के लाए, इसमें क्या सच्चाई है? ऐसा है कि सत्ता से कानून नहीं बदला जाता है ना। कानून से सत्ता बदली जा सकती है। अभी तक की पूरी तरह से इन्हें क्लीन चिट नहीं मिला है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए अभी भी तो लड़ाई लड़ने के लिए हम कभी भी तैयार है ना। हम किधर ना बोले कि हम नहीं लड़ाई लड़ेंगे। सर, अब विकास की बात करेंगे। जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भिवंडी शहर में एक उभरता हुआ फिर से दिखाई दे रहा है। सोहेब गुड्डू के नेतृत्व में 18 नगर सेवक के साथ में कई पार्टी दल के लोग जो पदाधिकारियों छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इनका मुद्दा यह है कि विकास भिवंडी शहर में होगा। सर, आप एक मंत्री हैं, तो भिवंडी शहर में जिस तरह से आपने 100 MLT पानी के लिए मंजूरी दिलाई, इसकी प्रशंसा पूरे शहर में तो की जा रही है। लेकिन ये 18 नगर सेवक कहीं ना कहीं आज पूरी तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक घोषित हुए हैं। तो भिवंडी शहर में बहुत से ऐसे विकास के काम हैं। उस विकास के काम में पार्टी लेवल पे क्या मतलब में सहयोग रहेगा? यानी अभी हमारे जो समन्वयक है पूरे जिला के, आनंद परांजे पे, वो हफ्ते में एक बार भिवंडी शहर में जाएंगे। लगातार हम चर्चा करेंगे हमारे नगर सेवकों से। और अभी महानगर पालिका चुनाव लगेगा, तो हमको कहीं ना कहीं ये लोगों को दिखाना है कि हम विकास के सिवा और किसी चीज़ की बात ही नहीं करते। ऐसा मुंब्रा और भिवंडी का बहुत अच्छा ताल्लुकात है, बहुत गहरे संबंध है। सोहेब गुड्डू की जिस तरह से तो देखा जा रहा है, जरा रुको ना। तो मुंब्रा में क्या हुआ ये भिवंडी के लोगों को ज़्यादातर मालूम है। तो डेवलपमेंट के सिवा मैं किसी चीज़ पे बात ही नहीं करता। सोहेब गुड्डू हर मंच से विकास की बातें करते हैं, तो क्या विकास वाकई शहर में होगा? क्योंकि ये चुनाव या तो फिर तो अगर वो बात करते तो क्या झूठ बात करते हैं? चुनाव आता है सर, बहुत से लोग बात ही करते हैं। नहीं, इसलिए मैं मुंब्रा का उदाहरण दे रहा हूँ। 2009 के पहले जिन्होंने मुंब्रा देखा है वो भिवंडी वालों ने भी देखा है, और 2022 में मुंब्रा क्या है ये भी लोग देख रहे हैं। 4 महीने बचे हुए हैं और 4 महीने में भिवंडी शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा क्या मतलब विकास? देखो, ऐसा है कि 4 महीनों में कुछ नहीं हो सकता है। अब तो आचार संहिता भी लग जाएगी। तो आने वाले दिनों में जब भिवंडी शहर हमारा राष्ट्रवादी का महापौर चुन के देगी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि विकास कोई भी नहीं रोक सकेगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस जीत पर? मैं फिर से कहता हूं, ये कानूनी लड़ाई थी। कानून ने अपना काम किया है। इसमें कोई जीत कोई हार ये नहीं है। कानून ने अपना काम किया है, जो जायज़ था वो कर दिया है। शहर में इन दिनों दो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे काफ़ी जनता वंचित है। एक तो सड़क को लेकर, दूसरा स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल को लेकर। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है
और राजेश टोपे जी आप ही के पार्टी के हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरी राजेश टोपे जी से बात हुई थी, हम दोनों दौरा करने वाले थे, लेकिन फिर से कोरोना जिस गति से बढ़ रहा है उस गति को देखते थोड़ा सा यानी थोड़े से आने में दिरंगाई होगी, लेकिन मैं ज़रूर उनको लेके हॉस्पिटल में लाऊंगा और इस हॉस्पिटल को सुधार करने का हमारा भिवंडी वासियों से वादा है। रास्ते को लेकर क्या कहेंगे? रास्ते के लिए मुझे लगता है कि ये रास्ते महानगर पालिका का नहीं कर सकती है। इसके लिए जो निधि लगेगा वो निधि सरकार को देना पड़ेगा एक स्पेशल पैकेज के तहत। मैं माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे और हमारे उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार इनसे स्पेशल पैकेज की मांग करूंगा। एकनाथ शिंदे साहब को भी कहूँगा कि थोड़ा सा पैसा भिवंडी को ज़्यादा दिया जाए ताकि हम भिवंडी का विकास कर सकें। 52 रोड सीसी मंजूर हुई है सर, लेकिन कहीं ना कहीं MMRDA में फंड ना होने के कारण वो कार्य को रोका गया है। MMRDA में फंड नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सबसे अमीर अगर कॉरपोरेशन कोई है महाराष्ट्र में तो वो MMRDA है। आपको गलत मालूमात मिली है। तो सर अगर रास्तों के काम रुके हुए 52 रोड में महज कुछ रोड के जो काम चालू थे उसे भी कहीं ना कहीं रोक दिया गया है। नहीं, उसको मुझे जानना पड़ेगा, उसकी मालूमात लेनी पड़ेगी। हम तो पिछले 2 महीने में 3 महीने में ये लड़ाई देख रहे थे, उसमें ही हम व्यस्त थे, थोड़े से टेंशन में थे, तो हमने ज़्यादा मालूमात ली नहीं है। अब जाके जब शांति मिली है शोएब गुड्डू के नेतृत्व में, जब अब ये लड़ाई लड़ी जाएंगी तो मुझे लगता है कि शोएब गुड्डी कोई प्रयास में कमी नहीं रखेंगे डेवलपमेंट के लिए। सर भिवंडी शहर की जो पानी की किल्लत है उसको किस तरह से? ऐसा है कि अभी जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल उन्होंने 100 mld पानी जो इनकी मांग थी उसको सैंक्शन कर दिया है, उसका राखी कोटा रख दिया है। अब पाइपलाइन का जो काम है वो महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के सेक्रेटरी संजीव जायसवाल जी से बात हुई है और उसके लिए भी निधि देने का उन्होंने वायदा किया है। वो अगर होता है तो फिर पानी की किल्लत कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पे एक 38 एकड़ का प्लॉट है जो महानगर पालिका का है। अगर महानगर पालिका वो म्हाडा को देती है तो वहाँ पे गरीबों के लिए घर बनाने की योजना म्हाडा लेके आएगी।